हाल ही के दिनों में एक गांव में वहां के लोगों ने एक अद्भुत और भयंकर सत्य का सामना किया। वहां का गांव अपनी आदिवासी जनजाति और भूत प्रेत कथाओं के लिए प्रसिद्ध था। वहां की लोक कथाओं में एक विशेष चरित्र होता था जिसे चुड़ैल कहा जाता था। वे मान्यता रखते थे कि चुड़ैल रात में अपने स्थानीय मकबरे से बाहर निकलती है और गांव के लोगों को आक्रामक बनाती है। यह भयानक कहानी एक आदिवासी लड़के की है जिसका नाम सुरेश था। सुरेश गांव के दूसरे ओर के जंगल में रहता था। जब उसे पहली बार चुड़ैल की कथाएं सुनी तो उसे अचानक कानपुरी गवाना में खींच लिया गया था। लोग कहते थे कि वह चुड़ैल के बल पर जंगल में लगी हुई हैंगिंग ट्री से उच्च उछाल जाता था और अन्य भयानक गतिविधियों को करता था। लोगों के डर की वजह से सुरेश को गांव में बहुत अलगाव मिलता था। एक दिन अनुदान और अद्भुतता के लिए एक त्योहार का आयोजन किया गया और उसे चुड़ैल का दिखावा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। सुरेश का दिल डर से डरता था, लेकिन उसे बाहरी दुनिया में खुद को साबित करने का अवसर चाहिए था। धीरे धीरे उसने वातावरण में चुड़ैल का दिखावा करना शुरू किया। आदिवासी लोग भयभीत हो गए और सुरेश के पीछे भागने लगे। यह चुड़ैल के लिए एक अद्भुत प्रदर्शन था। जब उसे एक चुड़ैल वाली आवाज सुनाई दी, सुरेश चुकंदर संग डर से डर गया। अचानक उसने एक गहरे वाले जंगली धड़ पर अपने पैर लगाए और अंधकार में छुप गया। जब उसने आवाज से चुड़ैल के पीछे देखा तो उसके बालों को उभारते हुए उसकी माँ दिखाई दी। उसे एक दिव्य तेज व प्रकाश दिखाई दिया और बाद में वह चुड़ैल नहीं थी बल्कि उसकी माँ थी, जो मृत्यु के बाद भी उसे सुरक्षित रखने के लिए वहाँ थी। सुरेश को देखकर उसकी माँ चुड़ा गई और उसके पास आई। उसने बेटे को आलिंगन किया और उसे संबोधित किया, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारा ध्यान चुड़ैलों के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने ऐसा अद्भुत प्रदर्शन किया। मैं गर्व करती हूँ कि तुम मेरा संतान हो। सुरेश अचंभित था क्योंकि उसे अभी तक यह पता नहीं था कि उसकी माँ चुड़ैल थी। वह गहरी आंखों से अपनी माँ को देख रहा था जिसने उसे प्यार और संरक्षण दिया था। इस अनुभव के बाद से सुरेश का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने चुड़ैलों के बारे में नई सोच और समझ प्राप्त की। वह आदिवासी समाज को बताने के लिए उत्साहित हुआ कि चुड़ैल भी इंसान के बराबर होती है और उन्हें भी प्यार और संरक्षण की आवश्यकता होती है। लोग उसे शुरू में नहीं मानते थे, लेकिन सुरेश ने उन्हें प्रयास करने का निरंतर प्रयास किया। धीरे धीरे लोगों ने उसे समझना शुरू किया और उसकी बातों पर ध्यान देने लगे। जब वह गांव की चुड़ैलों के बारे में और उनके रहन सहन के बारे में बातें करता तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। वे सभी समझने लगे कि चुड़ैलों की भी एक अलग दुनिया होती है और वे भी केवल अपने सुरक्षा और अपने प्रियजनों के प्रति प्यार के लिए लड़ती है। सुरेश ने एक नई पहचान प्राप्त की और उसने दिखाया कि चुड़ैलों के पीछे के भयंकर स्वरूप के बावजूद उनमें भी प्यार और समझदारी होती है। उसने लोगों को सिखाया कि दूसरों के प्रति आदर और सम्मान रखना जरूरी है, चाहे वह इंसान हो या चुड़ैल। इस तरह सुरेश ने गांव में एक परिवर्तन लाया और लोगों में एक नया सोच का संचार किया। चुड़ैलों को अब उनकी मान्यताओं और धारणाओं के साथ समझा जाने लगा था। उसकी कथा अब गांव के लोगों के बीच भय और डर की बजाय एक एहसास और समझ का एक संग्राम बन गई थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी के भी रूप या दूसरे धारणाओं से भले ही भयंकरता और भय उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि हर एक जीव के पीछे एक इंसानी और प्रेमपूर्ण हृदय मौजूद हो सकता है। हमें सभी को समझने और सम्मान करने की जरूरत होती है, चाहे वह अपनी सांप्रदायिकता, विशेषताएं या रूप में अलग हो।
और शायद हमें यह याद रखना चाहिए कि भय और आश्चर्य आपस में बहुत करीब होते हैं।